है। आज हम डैशबोर्ड बनाएंगे सेल्स के लिए, जिसमें कि सेल्स हेड उस डैशबोर्ड को यूज़ करके अपना मैं अपने मैनेजमेंट को कुछ जो उसको प्रेजेंट करना है उसको वो प्रेजेंट कर सकता है। हमारे पास जो डेटा है, डेटा में हमारे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप मोड है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, प्रोडक्ट नेम है, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, रीजन, प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, सेल्स एंड क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके लिए हमने एक डैशबोर्ड बनाया है। ये डैशबोर्ड फाइनल बन के हमारा ऐसा तैयार होगा जो कि प्रॉपरली वर्क करता है। और हेड के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि कितना शॉर्ट में उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन आ जाए, राइट। लेके जैसे डैशबोर्ड चाहिए उसको पूरा, ऐसा नहीं कि पूरा एक टेबल या पूरा एक डेटा वो देखेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि पूरा डेटा वो रीड करे, राइट। कोई कंपनी का सेल्स डायरेक्टर है या फिर सेल्स लेवल का कोई बंदा है, सीनियर लेवल का जो भी मैनेजमेंट है, उनको पूरा डैशबोर्ड चाहिए होता है। केवल ऐसा नहीं होता है कि पूरा उनको डेटा चाहिए कि लेट से 1000 या 10,000 डेटा है, कितना सेल्स हुआ है, उस पर हर एक एंट्री उसको चाहिए। उसके लिए हमें काम करेंगे, आज एक डैशबोर्ड बनाएंगे जिसमें हम सेल्स का जो डेटा है उसको लेंगे। इसके लिए चलते हैं हम अपने एक्सेल की फाइल पे जो हमारे पास ऑलरेडी है। उस पर क्या क्या आइटम्स या क्या क्या कॉलम्स अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे जो कि सेल्स हेड अपने एंड पे अंडरस्टैंड करने के लिए सही रहेगा या फिर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करने के लिए सही रहेगा वो। इसके लिए हम इस डैशबोर्ड का इस एक्सेल का यूज़ करेंगे जो एक सैम्पल डेटा है। इस पर कोई एक्चुअल कुछ भी नहीं है, सारा ये एक काइंड ऑफ इमेजिनरी डेटा है जिसमें हमारे पास रो आईडी है। इट मीन्स कि ये कॉलम नंबर या सीरियल नंबर बोल सकते हो। ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप मोड है, कस्टमर आईडी है भी ऑब्वियसली, अगर कस्टमर का डेटा है तो इसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, सेगमेंट है, कंट्री है, सिटी है, स्टेट है एंड पोस्टल कोड है, रीजन है, प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, सेल्स है, क्वांटिटी है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली अभी इन सारी इन्फॉर्मेशन में देखोगे यहाँ पे जो डेटा है वो 999 का है, तो ऑब्वियसली वो एक सेल्स हेड तो हर एक एंट्री को देखने नहीं जाएगा, बस वो ये करेगा कि जो डेटा उसको कितने शॉर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल से यूज़ करेंगे पहले पाइवट का। तो हम यहाँ पे एक पाइवट लगा लेते हैं पहले, और पाइवट लगाने से पहले मैं इसको पहले टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उसके लिए हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे, कंट्रोल टी एंटर करेंगे, देन हम यहाँ पे एल्ट एन वी करेंगे। अगर आपको शॉर्टकट नहीं आता तो आप लॉन्ग कट में जा सकते हो, एल्ट एन वी। ठीक है, अगर मैं करूँगा तो मेरे पास वही पाइवट का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे इंसर्ट पे जाने के बाद पाइवट टेबल पे, फिर टेबल और रेंज। तो मैं टेबल ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर चुका, उसको टेबल में कर लिया। ऑब्वियसली मुझे एक नई शीट पे चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी डाल दूंगा मैं न्यू वर्कशीट पे, ओके करूँगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास आ गया कस्टमर आईडी, उससे हम कुछ नहीं निकाल सकते बिकॉज कस्टमर आईडी तो मल्टीपल होगा। ऑर्डर डेट, ये हो सकता है हमारे लिए, हम ऑर्डर डेट को ले लेते हैं रो में। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जैसे क्योंकि डेट का फॉर्मेट है तो ऑटोमेटिकली ये ईयर में आ गया, 14, 15, 16, 17। अब इसमें हम कर लेते हैं क्वार्टर को यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे सेल्स को रख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एक देखो कितना इजीली हमारे पास सेल्स आ गया। अब हमें ट्रेंड देखना है मान लो। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम इंसर्ट पे, यहाँ पे जाएंगे ट्रेंड लाइन पे, ट्रेंड लाइन पे फिर हम करेंगे यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन पे जाएंगे, यहाँ पे करने के बाद लाइन पे जाएंगे, देन रेंज बोल रहा है, राइट। देखो इसके सॉरी, इसके लिए मैं रेंज लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको एक ट्रेंड दिख जाएगा कि कैसा चल रहा है, राइट। हर एक के लिए हम, क्योंकि टेबल ये एक पाइवट है इसलिए हम हर में मुझे बार बार में करना पड़ेगा। लाइन लिया, फिर मैं एक बार टेबल लिया, ओके किया, जो भी ट्रेंड है वो इसमें आपको दिख जाएगा। जो भी आपको सेल सेट रहेगा उसको समझ में आ जाएगा इसमें क्या करना चाहिए। अगर ट्रेंड डाउन जा रहा है इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्वार्टर में, उस क्वार्टर में बेसिकली या उसको सेल्स कम हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट पे चला जाता हूँ मैं, अगेन इंसर्ट पे जाऊँगा, लाइन पे जाऊँगा, देन यहाँ पे ले लूँगा इसको। ठीक है, इसको पहले मुझे टेबल में, इसको पहले नंबर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए था लेकिन मैं मिस कर गया अब कन्वर्ट करना। इसको नंबर में कन्वर्ट कर डेसिमल रिमूव कर लेता हूँ। तो अभी आपको यहाँ ट्रेंड मिल गया, ट्रेंड लाइन। तो पहले तो आप ये आप डैश दिखा सकते हो या मैनेजमेंट को दिखा सकते हो कि देखो सर, हर एक साल में
हमारे पास 14, 15, 16, 17 में हमारे पास ट्रेंड अप ही गया है, राइट। 17 में बस यहाँ पे देख सकते हो कि शुरू में कम था, उसके बाद आपको अप चला गया है। तो मतलब यहाँ से 12,000 से लेके 28,000 पहुँचना में ऑब्वियसली इसका मतलब है कि यहाँ पे अप हुआ है। यहाँ पे 12 से 13 में कम है, लेकिन 13 सीधे 19 पहुँचा है, देन 28। तो इसलिए ट्रेंड यहाँ पे करीब पैरेलल जा रहा है, हल्का सा स्लाइडली अप रहेगा, देन अचानक से अप हो जाएगा। ठीक है, एक आपको टेबल ये आपको एक ये आप डैशबोर्ड में शो कर सकते हो। दूसरा क्या है, दूसरे के लिए हमने ईयर हटा दिया, इसका मुझे काम नहीं है, इन सबको मैं हटा देता हूँ, सेल्स रहने देता हूँ मैं। देन यहाँ पे आता हूँ शिप मोड, शिप डेट के थ्रू आप ऐसे ही निकाल भी सकते हो। मैं शिप मोड में आ जाता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया कि शिप मोड में फर्स्ट क्लास, सेम डे, सेकंड क्लास एंड स्टैंडर्ड क्लास। यहाँ पे आपको 4 क्लास आ गया। यहाँ पे शॉर्टिंग कर लेते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, इसके लिए हम लार्ज से स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये एक लेवल आ गया, राइट। अगर आपको इसको शो करना है तो उसको आप शो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जाओ इंसर्ट पे, अगर आपको चार्ट चाहिए तब की बात कर रहा हूँ, आप चाहो यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे चले जाओ आप, कोई भी चार्ट रिकमेंडेड पहले लेता हूँ मैं। अगर मुझे यहाँ दिखाना है कि लेट से मैं यही टेबल को इस वाले चार्ट को यूज़ करता हूँ, इसको ओके कर लेता हूँ मैं। अब मुझे जो भी इसमें चेंजेस करना रहेगा मैं कर सकता हूँ इजीली। लेट से मुझे इस वाले को चेंज करना है, इस कलर को चेंज करना है, तो इसमें फिल कलर में मैं चेंज कर लूँगा कोई भी अदर कलर। लेट से मैं हाईएस्ट है तो इसको अच्छा कर लेता हूँ, देन सेकंड वाले पे मैं जाके इसका भी मैं चेंज करके लेट से ये कर लेता हूँ। थर्ड वाले पे मैं जाता हूँ और इसको चेंज कर लेता हूँ पर्पल टाइप का थोड़ा सा। देन लास्ट वाले पे मैं जाके कर लेता हूँ लाइट ग्रीन, एकदम हल्का सा ग्रीन। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 चीज़ आ गया, राइट। मुझे ग्रिड लाइन नहीं चाहिए तो मैं जाके या तो यहाँ से मैं ग्रिड लाइन ऑफ कर सकता हूँ या फिर वहाँ से मैन्युअली डिलीट कर सकता हूँ। मुझे एक्सिस टाइटल मुझे टोटल, हाँ मुझे चाहिए, इसको हम ये मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख जाएगा। मुझे चाहिए क्या, चार्ट डेटा लेबल, जिससे कि मुझे पता चले क्या अमाउंट या क्या काउंट था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये इसको हम ले लेंगे सेगमेंट वाइज सेल्स। अब ये हेडिंग कोई भी पढ़ेगा समझ में आया, अच्छा ये सेगमेंट वाइज सेल्स था। अब ये ईयर का नहीं है, ये सेगमेंट वाइज है, कंबाइंड है ये डेटा, राइट। अगर आपको ईयर वाइज निकालना तो उसके लिए आप सेपरेट एक चार्ट बनाना पड़ेगा। आपको ये आ गया। अब इसमें आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, लेट से आपको कुछ हाईलाइट करना है, जैसे कि मैं चलाता हूँ फॉर्मेट में, ये आपका फॉर्मेटिंग का है, आप जैसे फॉर्मेट करना करके शो करना चाहोगे आप कर सकते हो। लेट से मैं इसको करता हूँ ब्लैक, देन अंदर वाले को यही रखता हूँ। आपको यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे आउटलाइन कुछ भी करना है आप वो कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, मेरे लिए गुड टू गो है, बिकॉज मैं एक सैम्पल डेटा पे वर्क कर रहा हूँ और बस एक प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अगर मुझे इस नंबर्स को थोड़ा सा बड़ा करना है तो ऑब्वियसली जाके मैं यहाँ मैनुअली बड़ा कर सकता हूँ, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ सो दैट ये इजीली दिखेगा। सॉरी, ये मैं गलती से लगा दिया था यहाँ पे। देन आपको अगर ये मुझे चाहिए नहीं, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। सॉरी, कंट्रोल जेड, इसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, अब मेरे पास और स्पेस मिल गया इसको बड़ा कर एक्सपैंड करने का। देखो यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर देता हूँ। आपको लगता है अगर इसको भी आपको वो करना है, इसका इसका सेगमेंट को भी आपको डिज़ाइन में जाकर कुछ चेंज करना है तो आप उसको कर सकते हो। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे, आप जिसको प्रेजेंट कर रहे हो उसका रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ये आपका एक चार्ट आ गया। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ हम यूज़ करेंगे जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तब। देन मैं सेम को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, कि छोटे से कोई इशू नहीं है मुझे। देन आपको यहाँ पे शिप मोड हो गया। देन कस्टमर नेम नहीं, प्रोडक्ट नेम से हम प्रोडक्ट नेम को हम एज ए स्लाइसर यूज़ करेंगे, मैं ये बोलूँगा। सॉरी, इस वाले पे करना है मुझे, शिप डेट हटाता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, ऑब्वियसली इसका प्रोडक्ट नेम से कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको हम हटाते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। सेगमेंट, ऑब्वियसली हम सेगमेंट ऊपर ले चुके हैं। सॉरी, ये सेगमेंट नहीं था, ये था क्लास था शायद, होल्ड करिए।
ये था आपको शिप मोड, सॉरी इसको हम शिप मोड कर लेते हैं। जो टेबल का हेडिंग दिया था ना सेगमेंट वाइज नहीं, शिप मोड वाइज कर लेते हैं इसको। कंट्रोल वी, शिप मोड वाइज सेल्स। देन ये कंज्यूमर आ गया, राइट, कंज्यूमर कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। इसका भी सेम हम एक चार्ट बना लेते हैं, इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, सेम वे में हम सेम ही लेते हैं चार्ट को। आपको कुछ और अलग अलग लेना है आप ले सकते हो, मर्जी आपकी है। आपको लगता है कि आपको ये सारा दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, डिपेंड करता है पूरा टोटली आपके ऊपर। कंज्यूमर कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस, सो लेट्स से मैं ये वाला ले लेता हूँ। अब इसमें कर लेता हूँ मैं सेगमेंट वाइज, MENTWISE, सेगमेंट वाइज सेल्स। ऑब्वियसली हम सेल्स का डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, तो हम सेल्स हर जगह लिखेंगे सेम वे में जैसा इसमें हम, क्योंकि ऑब्वियसली अगर चार्ट का कोई भी आप फॉर्मेट आप यूज़ करोगे तो हर एक में वही आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको चार्ट को फिर आप बदल नहीं सकते हो। फॉर्मेट में जाते हैं, ऑब्वियसली मैंने ये लिया था, मैं इसको ये ले लेता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गया, ये था। देन इस वाले पे ब्लैक लिया था और इस वाले पे मैंने ये लिया था। तो अब यहाँ पे डेटा लेवल ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको परसेंटेज देना तो आप परसेंटेज में भी दिखा सकते हो कि कितना परसेंट था। इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं अलाइन करता हूँ लास्ट टू शॉर्ट बाई में, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ और यहाँ पे शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल करता हूँ। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे जो परसेंटेज है ना वो थोड़ा सा इजी दिखेगा, मतलब जो भी मैनेजमेंट को समझना है वो आराम से इजी समझ सकता है। इसमें दो दो डिजिट तक ही रखता हूँ बेसिकली, और इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड एंड साइज़ का कर लेता हूँ बड़ा, ताकि बाद में भी इजीली दिखता रहे। थोड़ा सा इसको नीचे करूँगा। अब यहाँ से समझ में आ जाएगा कंज्यूमर कौन सा है, कौन सा क्या है, वो सारा यहाँ से और अपने आप पता चल जाएगा। कंट्रोल जेड, ठीक है। अब आपके दो चार्ट बन के रेडी हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम फिर से मैं बोल रहा हूँ हम क्या कर रहे हैं, हम सेगमेंट वाइज कर रहे हैं, राइट। देन उसके बाद क्वांटिटी, या फिर अब क्या करते हैं, नया एक पहले चार्ट ले लेते हैं, बिकॉज इस वाले को लेता हूँ, बिकॉज नीचे वाले में हमने परसेंटेज लगा रखा है। कंट्रोल जेड, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सेगमेंट आ गया, शिप मोड आ गया। देन आपको क्वांटिटी क्वांटिटी लेना है, इट डिपेंड्स आपको लेना है कि नहीं लेना है। वहाँ पर दो चीज़ हो गया, एक बार डेटा में देख लेते हैं कहाँ से बन सकता है। और क्लास कस्टमर, हाँ, अगर आपको लगता है कि दिखाना है कुछ ऐसे जैसे बता रहा हूँ कैसे, जैसे कार्ड का फॉर्मेट होता है, राइट। अब यहाँ पे आ गया सम ऑफ सेल्स, राइट। अब यहाँ पे दिखाना है कि कितने कस्टमर ने खरीदा था, ठीक है। कस्टमर आईडी, यहाँ पे मैं लेता हूँ कस्टमर आईडी। देखिए ऑटोमेटिकली अब एक्सेल इतना स्मार्ट है कि उसने क्या किया, यहाँ पे सम नहीं किया, यहाँ पे काउंट ऑफ कस्टमर आईडी कर दिया। तो बोलिए कितने कस्टमर आईडी हैं जो पूरे परचेज किए हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे आ गया स्टैंडर्ड क्लास में इतना आ गया। अगर आपको लगता है कि कस्टमर आईडी का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, यहाँ पे काउंट किया, यहाँ पे आप जाओ, राइट क्लिक करो, वैल्यू फिल सेटिंग करो, यहाँ पे देखो शो वैल्यू एज ग्रैंड टोटल। आप यहाँ से मैन्युअली चेंज कर लो या फिर वहाँ से चेंज कर लो, ठीक है। अब देख रहे हो आप, यहाँ से कार्ड में आपको आ गया है ना, लाइक स्टैंडर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेम डे। तो इसको मैं फिर से वही मैं बदल लूँ। वैसे तो हमने इसको शॉर्टिंग तो पहले कर ही रखे हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। देखो 59.72% स्टैंडर्ड क्लास में है जो ये सेल्स है। देन उसके पास 19.46% सेकेंड क्लास, 15.39% फर्स्ट क्लास, सेम डे में 5.43% है। तो आप इसको एज अ कार्ड आप दिखा सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चार्ट में चेंज करना है, डिज़ाइन में चेंज करना है, तो आप इजीली यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स से मैं अगर मुझे दिखाना है इस कलर में, ले सकता हूँ इजीली। मुझे ऐसे दिखाना है, मैं ये ले सकता हूँ इजीली। मुझे ऐसे दिखाना है, मैं इजीली ले सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मुझे कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अगर लगता है कि सेल्स का अमाउंट किसी और करेंसी में दिखाना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी करेंसी का ऑप्शन होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेट से करेंसी का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, राइट।
तो मुझे आईएनआर में ही दिखाना है, तो इसलिए मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे फिर ये सारे के सारे करें जो अगर मुझे कुछ ऐसा दिखे, जैसे इस वाले पे मुझे दिखाना रहेगा, तो मुझे फिर से सेम डिज़ाइन यूज़ करना पड़ेगा। ये वाला ही देख रहे हो आप, ये वाला लिया था, ये वाला लिया था, सॉरी ये लिया था हमने। तो थोड़ा सा आपको अच्छा दिखेगा इसमें, है ना। ये ट्रेंड लाइन आ गया आपका। मैं इसको कर लेता हूँ ऐसे, सो दैट थोड़ा सा इजी और अच्छा दिखे हमारे लिए। देन इसको मैं कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। इस वाले में भी सेम वैसे ही लाइन वगैरह कर लेते हैं। इनको हम कर लेते हैं सेंटर लाइन, ठीक है। कंट्रोल एस। देन आपको अगर नेक्स्ट जो करना है 1 2 3 4 ही हुआ अभी तक। फिर उसके लिए आप कस्टमर, प्रोडक्ट नेम, सेगमेंट, कंट्री, सिटी, और आपको लगता है कि चलो चार्ट यूज़ करना है, राइट, चार्ट यूज़ करना है, उसके लिए अगर आप करना है तो फिर से मैं ये वाला ही कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ, शिप मोड हटा देता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ, सर ये वो सम कैटेगरी पे भी देख लेते हैं। देखो आपको सम कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डेटा मिल गया, राइट। अब मैं सम कैटेगरी पे क्या करूँगा, मैं सम कैटेगरी पे स्लाइसर यूज़ करूँगा, ठीक है। स्लाइसर यूज़ करना है या फिर आपको देखते कुछ और यूज़ करते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं, स्लाइसर यूज़ ना करके इस पे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। लाइन, पाई चार्ट, एरिया, एरिया में जाते हैं अगर, हाँ एरिया ले लेते हैं, बेटर रहेगा, एरिया ले लेते हैं, ठीक है। और ओके, अब एरिया में लेट से मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, अब स्लाइसर यूज़ करते हैं, इंसर्ट स्लाइसर, ये है आपका क्या था, सब कैटेगरी, ओके। तो आपको दिख रहा है कैसे ये चेंज हो रहा है, राइट। तो इसको हम इसको ले लेते हैं, देन अब ऑब्वियसली मुझे स्लाइसर में थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो हमने जिस तरह का इसका लिया हमने उस तरह का देखना पड़ेगा, अगर ऑप्शन है तो हम उसी को सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, राइट, क्योंकि अलाइन प्रॉपर रहेगा इसमें ना। ऑप्शन कुछ और है क्या, नहीं है, तो इसी को हम कर लेते हैं, ठीक है। अब दो चीज़ हो गया, अब इसमें भी जाके अगर हमें इसका कलर, फिल कलर अगर हमें चेंज करना है, तो फिल कलर चेंज करके हम इसको भी कर लेते हैं सेम इसी टाइप के कलर में, ठीक है। क्योंकि ये फिर और अच्छा दिखेगा, सेम सब कुछ क्या बोलते हैं, फॉन्ट सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। थोड़ा सा और डार्क ले लेते हैं, अब बेटर है, ठीक है। अब आपको तीन चीज़ हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब फिर इसमें भी हमें चेंज करना पड़ेगा, मैं ये बोलूँगा, इसका फिल कलर हम चेंज करते हैं। देन फिल कलर में इसका ले लेते हैं पहला ये वाला, इसको, इस वाले को हम ले लेते हैं ये वाला, ये पूरा क्यों हो रहा है, सॉरी, अब ठीक है ना। अब इस वाले को भी ले लेते हैं हम, लाइट एकदम ले लेते हैं इसका, अब ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा बेटर है ना। इसको भी अगर आपको वैसे चेंज करना है तो आप वैसे चेंज कर सकते हो। लेट से मुझे अगर चेंज करना है इसको, तो मैं यहाँ जाता हूँ और लेता हूँ सबसे डार्केस्ट वाले को, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है कोई नहीं। अब मुझे केवल एक सिंगल चेंज करना है इसको, तो इससे लाइटर ले लेता हूँ मैं, इस वाले को और लाइटर ले लेता हूँ और इसको और लाइटर ले लेता हूँ,
ठीक है, इसको भी थोड़ा सा इसके आसपास में ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो चारों का 4 कलर हो गया है ना। तो हमारे पास इतना गुड टू गो है। अब आई होप सो, बिकॉज इसमें और कुछ हम करना चाहेंगे तो कर भी सकते हैं। कंज्यूमर, होम ऑफिस, स्टेट, देन सिटी एंड स्टेट, देन हाँ रीजन वाइज करना रह गया अभी, क्योंकि ऑब्वियसली रीजन वाइज इंपॉर्टेंट है ना। अब इसके लिए हम एक रीजन वाइज चार्ट बनाते हैं। अब रीजन वाइज में हमें 2-3 चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे लेते हैं रीजन, इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे लेते हैं रीजन, REGION। यहाँ पे सब कैटेगरी रिमूव करते हैं, रीजन को ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ 4 रीजन है। ठीक है, पहले में आप 4 रीजन में चाहो तो आप एक बार फिर से उसको वैसे ही चार्ट यूज कर सकते हो या फिर एज अ स्लाइसर यूज कर सकते हो। तो मैं स्लाइसर और चार्ट दोनों यूज करता हूँ। इंसर्ट करता हूँ मैं स्लाइसर। ठीक है, स्लाइसर में डालता हूँ मैं रीजन। ओके, अब इसका मुझे चेंज करना रहेगा लेआउट। लाइक पहले इसको पहले मैं 2 पार्ट में कर लेता हूँ। यहाँ पे करता हूँ 2 मुझे चाहिए, एक बार में कर लिया मैंने। ओके, अब 2 में आ गया, इसको मैं कर लेता हूँ छोटा। अब इसका फॉर्मेट चेंज करके मैं कर लेता हूँ सेम ये वाला, ताकि दोनों का अलाइन हो जाए। ठीक है, अब रीजन हो गया, ये आपका सब कैटेगरी वाइज हो गया। अगर मुझे इसका भी सब कैटेगरी वाइज वाले में भी मुझे 2 रो करना है, राइट। अगर मैं जाके यहाँ पे करता हूँ 2, तो ये भी देखो आपको ये 2 में हो गया। तो बस इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको 3 में कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 17 हो रहा है। फिर भी कुछ नहीं फ़ायदा होगा। अगर यहाँ पे 3 भी कर लेंगे तो 1 2 3 4, हाँ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बस ये रहेगा एरिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक बार चलते हैं डैशबोर्ड में, देखते हैं कैसा बनता है। इसका हम यूज नेम, इसका पहले कर लेते हैं समरी या फिर पाइवट, IVOT टेबल। इसको कर लेते हैं समरी या फिर डैशबोर्ड, DASHBOARD। ठीक है, अब डैशबोर्ड के लिए पहले इतना एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, इसमें जाके व्यू में जाके ग्रिड लाइन कहाँ गया, ग्रिड लाइन ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करके लाइट कर लेते हैं, लाइट। लेट्स से हमने ये कर लिया कलर। देन यहाँ पे इंसर्ट करते हैं अब चार्ट। हम लेते हैं ये, ठीक है, इसको लेके हम पूरे में, अब इसका फिल कलर हम चेंज कर लेते हैं, राइट। इसको फिल कलर के लिए हम थोड़ा सा लाइटर में ही चले जाएंगे। ठीक है, देन अब ये हो गया। देन अब क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे एक वर्ड आर्ट, राइट, जिसमें हम लिखेंगे कि क्या है ये बेसिकली। ठीक, इंसर्ट पे गए, यहाँ पे जाके हम फिर से एक एरिया लेते हैं सेम टाइप में। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, उसको सेंटर में रख लेते हैं, थोड़ा सा इजी अच्छा लगेगा। यहाँ पे लिखते हैं इसके लिए हम यूज़ करते हैं कुछ, लिखते हैं कि सेल्स डैश बोर्ड, कंट्रोल B। इसको हम जाके होम पे इसको कर लेते हैं सेंटर, मिड में साइज बड़ा कर लेते हैं।
हम जाते हैं शेप फॉर्मेट का थोड़ा सा ये चेंज कर लेते हैं। मोर लाइन में जाने के बाद अब कुछ अगर यहाँ चेंज करना तो आप कर सकते हो, वैसे मुझे तो नहीं लगा मुझे कुछ करना चाहिए। यहाँ पे जाता हूँ शेप में फिलहाल मुझे इसका जो फिल कलर है फिल कलर बंद करना था मुझे। मैं यहाँ पे फिल कलर बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा फंट में चेंज करूँगा बिकॉज ऑब्वियसली हम यूज़ कर रहे हैं एक स्पेसिफिक फंट कलर। तो उस फंट कलर का यूज़ करने के लिए मैं ले लेता हूँ इसको। कैसा दिख रहा है? थोड़ा सा आंखों में दिख नहीं रहा, राइट? तो इसका हम बैक कलर थोड़ा सा हम इसमें चेंज कर लेंगे। फॉर्मेट में जाएंगे, फिल कलर, शेप फिल कलर में ग्रेडियंट ले लेते हैं। ये ले लेते हैं। फॉन्ट कलर में थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। फॉन्ट कलर को ज़्यादा लाइट हो, ज़्यादा डार्क हो जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, राइट? थोड़ा सा अलग दिख रहा है। इसमें भी जाके ग्रेडियंट कलर ले लेते हैं शेप फिल में। अगर ग्रेडियंट अलाउ करता है या टेक्सचर ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। टेक्सचर में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है। नहीं, हम क्या करते हैं, पीछे वाले जो लगाया हमने उसका टेक्सचर चेंज कर लेते हैं। पीछे वाले का इसी का टेक्सचर चेंज करते हैं। फिर जाते हैं शेप में, शेप फिल, टेक्सचर, मोर टेक्सचर, और ट्रांसपेरेंसी में करता हूँ यहाँ पे 50%। 40 पे तो ख़राब हो गया। अगर 80 करता हूँ नहीं हो रहा, 70 करता हूँ, 30 करता हूँ, वो भी नहीं हो रहा। शेप फिल में टेक्सचर में जाके पहले कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी 30% कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बाई 1 पाइवट टेबल में से चीज़ों को लेके आते हैं। लेट से पहले हम दिखाते हैं यहाँ पे इसको करते हैं ईयर। ठीक है, अब इसको बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा। ग्रैंड टोटल को भी बोल्ड कर लेते हैं। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं सबको, इसको कॉपी कर लेते हैं। पहला हम डैशबोर्ड जाते हैं, दिखाते हैं यहाँ पे ऐसे करके एक, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं। अब इसको हम यहाँ पे लेके चले आते हैं। नहीं, हमें इसको थोड़ा सा फिल कलर हटाना पड़ेगा बिकॉज ये कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को हम 80% कर देते हैं। 80 या फिर 90% करते हैं तो कुछ दिख रहा है नहीं। 90 नहीं, 85 पे कुछ कुछ विजिबल है। अगर काम करें इसका हम फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। इसमें जितने भी चीज़ें हैं इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ऐसे बड़ा तो हो नहीं रहा। एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, जाते हैं मेन डेटा पे। यहाँ पे डेटा पे जाके इसका कलर थोड़ा साइज थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेते हैं। अब इसको करते हैं कॉपी, जाते हैं डैशबोर्ड पे, कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, डैशबोर्ड, कंट्रोल वी। अब थोड़ा सा विजिबल है।
पहले हम इसको यूज़ कर लेते हैं ऐसे, और इसको अलाइन करना पड़ेगा हमें सो दैट की सारी चीज़ें हमें यहाँ दिखती रहे। अगर आपको ग्रैंड टोटल नहीं दिखाना तो आप इसको ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा, तो मैं इसको कट करता हूँ और वापस जाता हूँ मैं अपने, छोड़ो, मुझे वो चाहिए, या फिर जाके सेटिंग में जाके मैं इसको यहाँ पे टोटल को मैं सेटिंग में जाके चेंज कर लेता हूँ। होल्ड करिए आप, पाइवट ऑप्शन, डेटा, टेक्स्ट, टोटल एंड फिल्टर, सो ग्रैंड टोटल रो, रो का रहने तो कॉलम बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। अब आप देखो आपको चारों बस आ रहा है, इसको कॉपी करना, पेस्ट करना ले जाके, है ना। तो कितना इजी हो जाता है चीज़ें, अगर आपको पता है तो आप इजीली इसको कर सकते हो। कॉपी किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे पेस्ट किया, ड्रैग किया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे फिर से आ रहा है, ओके, मतलब मैंने फील्ड गलत ले लिया था। डिस्प्ले टोटल, जो कॉलम को ऑफ करना था मैंने टोटल उसका ऑफ कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। कंट्रोल एक्स, मैं इसका भी टोटल कर लेता हूँ। इंसर्ट लाइन, ईयरली ग्रोथ भी दिख रहा है उसमें, है ना। मैं चला जाता हूँ डैशबोर्ड, कंट्रोल वी, ये लो, ठीक है, एक आपका चार्ट यहाँ पे आ गया। इसको कर लेते हैं यहाँ पे। अब आते हैं दूसरे चार्ट पे, ठीक है। दूसरा चार्ट क्या हमारा, ये वाला शिप मोड वाला। सो कॉपी किया, हम गए डैशबोर्ड पे, यहाँ पे जाके वी किया और इसको हम लेके थोड़ा सा इधर आए, ठीक है। अब इसलिए इसको हम बड़ा करेंगे बिकॉज हमें इसका बड़ा ही ग्राफ चाहिए ताकि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रहे ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जाके इसके फॉर्मेट में शेप फिल हम ऑफ कर देंगे, नो फिल, इसका भी शेप फिल जाके कर देंगे ऑफ, शेप फिल नो फिल, सो दैट हमें पीछे का बैकग्राउंड में जाके मिक्स हो जाए। इस पे भी सेम हमें शेप फिल नो फिल, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये दिख रहा होगा कि चीज़ें यहाँ पे इजीली विजिबल है, मतलब वन गो में दिख सकता है इजीली, है ना। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूँ। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला है चार्ट, पाई चार्ट जिसको बोलते हैं। डैशबोर्ड में आए, यहाँ पे आके वी किया, सेम इसमें भी सारी चीज़ अप्लाई वैसे ही करनी पड़ेगी हमें। इसको लेके आते हैं हम यहाँ पे और इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं और इसको हम करते हैं ऐसे, सो दैट कि हमारे ये नीचे प्लेस हो जाए, और इसका थोड़ा साइज हम थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं। अब इस चार्ट को बड़ा करने का हमारे पास ऑप्शन मिल गया। अगर आपको लगता है कि ये जो अंदर ये दिख रहा है इसको आपको बाहर ड्रैग करा, तो बाहर आप मैन्युअली इसको ड्रैग कर दो, आराम से इजीली हो जाएगा। आपको छोटा लग रहा है तो अब जाके इसका मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, शेप फिल नो फिल, इसका भी शेप फिल नो फिल, इसका शेप फिल नो फिल, सेगमेंट वाइज में डिफरेंस कर लेता हूँ, मैं बोल्ड कर लेता हूँ इसको और इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ, 14 की जगह पे 18 कर लिया। इसका भी मैं बोल्ड 14 की जगह पे 18 कर लिया, ठीक है। अब देखो कितना छोटा सा काम था और ये कितना प्रेजेंटेबल अभी दिख रहा है। अभी तो बचा रह गया, अभी तो आएंगे स्लाइसर वगैरह इसमें। अभी पाइवट पे फिर जाते हैं, थोड़ा सा और ड्रैग करते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये आपको मिल गया, क्या है आपका, अब देखो ये आपको आ गया रो लेवल, राइट। यहाँ पे रो लेवल का मतलब क्या है, ये इसका नाम था शिप मोड, राइट।
अब यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं शिप मोड। यहाँ पे कर लेते हैं इसको सेल्स। सॉरी ये तो नहीं होने दे रहा है, करने दे रहा है, तो इसको हम वहाँ पे जाके चेंज कर लेंगे नाम इसका। डैशबोर्ड में गए, यहाँ पे जाके कंट्रोल वी किया। यहाँ पे मुझे हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने साइज़ क्या यूज़ किए थे 20, तो हमें भी यहाँ पे साइज़ इसको 20 करना पड़ेगा। 20 कंट्रोल सी के बाद डैशबोर्ड पे गए, डैशबोर्ड पे जाके इसको कंट्रोल वी किया। इसको लेके आते हैं फिर से इसके साथ पैरेलल अलाइन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा इन सब में ना फॉर्मेटिंग में आपको टाइम जाएगा, तो उसके लिए आप टाइम टेंशन मत लेना, क्योंकि वो जाएगा जाएगा, आप चाहे जितना चाहो। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे पहले से इसको अलाइन करके लेके चलता हूँ वहाँ पे मैं। बोल्ट, नीचे वाला भी बोल्ट, कॉपी, डैशबोर्ड, ठीक है। अब दिन हम फिर चलते हैं पाइवट टेबल पे। हमारे पास रह गया ये वाला चार्ट। ये क्या था आपका? ये था आपका सब कैटेगरी, राइट। सो सब कैटेगरी वर्सेस सब कैटेगरी वाइज सेल्स। कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, फॉर्मेट, देन इसको ग्रीन कलर में, इसको ब्लैक कलर में। आपको लगता है कि इसको भी लेना है तो इसको हम फिर से वापस वैसे ही ले लेते हैं। ग्रिड लाइन में ऑफ कर दूंगा, मुझे ग्रिड लाइन नहीं चाहिए। उसके बाद फिर इसमें कुछ रह गया, नहीं रह गया, मुझे टोटल नहीं चाहिए, तो इसको मैं लीजेंड का ऑफ कर देता हूँ। थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाएगा लीजेंड ऑफ करते ही। अब इसको कॉपी करता हूँ, लेके चलता हूँ डैशबोर्ड पे। यहाँ करा मैंने कंट्रोल बी, इसको लेके आया मैं फिर से यहाँ पे, और वैसे ही इसको सेम अलाइन करके रख देता हूँ यहाँ पे। इसको ऊपर कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देन इसका फिर से मैं वैसे ही जाके फॉर्मेट में शेप नो फिल, शेप फिल नो फिल। अब इसमें भी हम जाएंगे शेप फिल नो फिल, और इसको भी हम बोल्ड, और इसका भी साइज हम करेंगे बड़ा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम नीचे करेंगे बिकॉज ऊपर बहुत ज़्यादा टच हो रहा है। अभी भी ऊपर रह गया ये, और नीचे। अब एक बार ज़्यादा नीचे हो गया, देखो प्रॉपरली अलाइंड है। अब ये वाला थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे, है ना। या फिर लास्ट वाले को हम इस वाले को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 3, तो सारे ऑलमोस्ट सेम पे आ गए। ये वाला थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है मुझे, साइड में कर लेता हूँ। डैशबोर्ड ना अच्छा दिखना चाहिए, राइट। हम देखो इसको बड़ा कर लेते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही, हल्का से बड़ा दिख रहा है मुझे। इसको हल्का सा नीचे कर लेंगे, छोटा कर लेंगे।
देखो आपको 2 हो गया। देन इसके बाद अब क्या बचा है? हाँ, बस स्लाइसर बचे हैं, राइट। इस स्लाइसर को लेता हूँ, पहले इसको लेता हूँ मैं, इसको करता हूँ 4 में, वो 4 नंबर्स में डिवाइड करता हूँ इसको, स्लाइसर सेटिंग में जाके यहाँ पे 4 कर लेता हूँ। ओके, अब ये थोड़ा सा मेरे लिए छोटा हो गया, राइट। इसको मैं कहीं फिट कर सकता हूँ। कॉपी डैशबोर्ड, यहाँ जाके यहीं फिट कर लेता हूँ इसको मैं, या फिर यहाँ फिट कर लेता हूँ मैं। जैसे मैं इसको और इस वाले में इसको मैं करता हूँ सिंगल वाले में जाके, सिंगल करता हूँ इसको 1, डिलीट 1, एंटर, साइज छोटा, कंट्रोल C, डैशबोर्ड, कंट्रोल V, कहाँ पेस्ट हुआ ये, यहाँ पे हुआ, तो देखो यहाँ पे आराम से आ जाएगा, राइट। इसको मैं कर लेता हूँ नीचे, और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा, डैशबोर्ड को मैं थोड़ा सा लेफ्ट कर लेता हूँ शिफ्ट, और यहाँ पे रीजन को यहाँ पे बीच में ऐड कर लेता हूँ। सही हुआ, थोड़ा सा ऊपर करना रहेगा इसको, एस। अब देखो, अभी हमारा हो गया डैशबोर्ड, ऑलमोस्ट रेडी हो गया, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कोई केपीआई वैल्यू डालना, तो यहाँ पे आप केपीआई वैल्यू डाल सकते हो, मैं उसको फिलहाल मैं कर नहीं रहा। अब देखो यहाँ पे देखते हैं स्लाइसर सारे वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ ताकि मैं पूरे डैशबोर्ड पे इसको देख पाऊँ, पूरे स्क्रीन पे देख पाऊँ बेसिकली। हाँ, अब ठीक है। सेंट्रल पे कुछ भी नहीं हो रहा है, होम पे गया, स्लाइसर पे रिपोर्ट कनेक्शन, I'll be creating a report for everything। देन इस वाले पे जाऊंगा, स्लाइसर रिपोर्ट कनेक्शन, इसके लिए भी सारे टेबल्स को ले लूंगा, सो दैट अकॉर्डिंगली सारे टेबल मूव करें। ओके, ठीक है। अब देखो, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सारे टेबल जितने भी इसमें चार्ट वगैरह रहेंगे वो सारे मूव करेंगे, तो आपको केपीआई वैल्यू काइंड ऑफ आ गया, राइट। अब हम कर रहे हैं केवल इस जोन में, राइट। हम देखो यहाँ पे हम अलग अलग लेवल लेके चल रहे हैं। अब जाके जो कर रहे हैं सेंट्रल जोन में, सेंट्रल जोन के अकॉर्डिंग सारा डेटा अपने आप चार्ट में आएगा। मैं यहाँ पे मल्टी सिलेक्शन लेता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जो सब कैटेगरी वाइज इसमें कुछ है ही नहीं है, सब 3 पे करने के बाद आ रहा है, 4 पे करने के बाद आ रहा है, 5 पे करने के बाद आ रहा है, देख रहे आप। तो आप कैसे कर रहे हो, कैसा डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए, सो दैट कि आपका मैनेजमेंट कभी कुछ क्वेश्चन करता है तो आप इजीली उसको आंसर कर पाओ। तो दोस्तों ये था आज का एक डैशबोर्ड, जिसका यूज़ करके आप अपने मैनेजमेंट को शो कर सकते हो कि क्या आपका सेल्स रहा है, या फिर किस तरह का आपकी कंपनी परफॉर्म कर रही है, या फिर टारगेट कितना अचीव हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मोटिवेट भी करें। अगर कुछ कुछ में कमी रह गई है, या जो आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करना रह गया था हमारे एंड पे, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।